Hi everybody, Namaste, welcome or welcome back to this channel. This video is for all those students who are in class 9th, 10th, 11th और 12th. आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं. आई नो किसी की तैयारी हो गई होगी, कोई बीच में अटका होगा, किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा. वैसे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे या शायद नहीं ही होंगे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा. बिकॉज जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे छोटे मोटे टेस्ट होते रहते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह इसके पहले हो गए होंगे. तो थोड़ा बहुत हमारा जो पार्ट होता है, जो चैप्टर्स होते हैं वो तो कवर हो ही जाते हैं. बिकॉज एग्जाम से पहले कोई बच्चा कितना ही खराब पढ़ाई में हो, वो एज एनी हाउ कवर कर ही लेते हैं. हमारा ब्रेन फंक्शन ऐसे करता है कि हमें कुछ नहीं भी आता होगा तो एग्जाम में हम थोड़ा बहुत लिख ही आते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले का प्रेशर हमसे सब कुछ करवा लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस स्ट्रैटेजी, मैं उन सभी बच्चों से बोलना चाहूंगी जिन बच्चों ने इसके पहले भी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है, तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों की स्ट्रैटेजी एक जैसी ही होती है जितने भी लोग आपको गाइड करते हैं. एंड ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. मैं या कोई भी और टीचर आपको जस्ट बता सकते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आप फिनिश कर सकते हो. लेकिन आपको काम कैसे करना है, कैसे आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में कितना घुस रहा है, आप कितना उसे एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, वो सब आप पे डिपेंड करता है. वो और कोई नहीं बता सकता आपको. तो अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियोस ही देख रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त. तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. एक स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, हो गया, प्लान बनाया और काम करना शुरू करो. शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, बट स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने से वो डिफिकल्टी कम नहीं हो जाएगी. वो जैसे आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बैठ के पढ़ा नहीं सकते कि कैसे करना है. तो देखो, सबसे पहले एक पेज लो और उस पेज पे 3 कॉलम बनाओ. आप 3 कॉलम पे सबसे ऊपर से लिखो कि वो चैप्टर्स जो आपके हो चुके हैं, कंप्लीटेड. सेकंड कॉलम पे आप बनाओ पार्शियली कंप्लीटेड, जो थोड़े बहुत आपको आते हैं. एंड थर्ड बिल्कुल अनटच्ड. वैसे मैं ये मानती हूँ कि जब आप स्कूल में होते हो तो अनटच्ड जैसा तो कुछ नहीं होता. आपके ट्यूशन में या फिर आपके स्कूल में वो चैप्टर्स हो चुके होते हैं. एंड कोई कितना ही क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होगा यार, स्टिल थोड़ा बहुत तो पता होता है कि अच्छा इस चैप्टर में टीचर क्या पढ़ा रहे थे या कैसा था. बट चलो ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने अभी तक छुए भी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, कि उन चैप्टर्स के अंदर क्या है. तो हम 20 दिन की स्ट्रैटेजी ले रहे हैं. आपके अभी हाफ ईयरली में ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं होगा. आई गेस हर स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होते हैं. बट मैं ये मान के चल रही हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके 18-20 दिन में आपके पेपर हो रहे हैं, उस हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करो. सबसे पहले आपका कुछ स्कोर जो है वो फिक्स हो जाए, आपको टेंशन ना हो कि यार कुछ भी नहीं हो रखा है, सब आधा आधा हो रखा है. तो वो नहीं करते. जो चीजें आपकी हो रखी हैं, आप 20 में से 3 दिन लो. उन 3 दिनों में आप उन चैप्टर्स को करो जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं. वो चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में आए होंगे, आपके क्लास टेस्ट में आए होंगे. यार कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होंगे, अगर आपके 10 चैप्टर भी आ रहे हैं उसमें से 3-4 चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो आपने कर लिए होंगे. आप अभी यूनिट टेस्ट दे के आए होंगे पिछले महीने ही, तो आपके वो हो गए होंगे. ठीक है, आप उन चैप्टर्स को लो, आप उसके नोट्स जल्दी जल्दी रिवाइज करो. मतलब एक दिन में, मतलब 2-3 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करना है, ऐसा टारगेट बना के चलो. और उसे फिनिश कर डालो सारे ही सब्जेक्ट्स में, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, फिर चाहे आप 9th-10th के हो या 11th-12th के हो. अगर आप 9th-10th में हो तो आपको एसएसटी पे ध्यान देने की जरूरत है. आप सुबह सुबह उठ के एसएसटी पढ़ो. मतलब सुबह सुबह क्या होता है, हमारे ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है, चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं. तो एसएसटी को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. वो ऐसा सब्जेक्ट है, आपको रटना ही पड़ेगा. उसके डेट्स वगैरह, ईयर्स वगैरह आपको रटने पड़ेंगे. उसमें मैप्स वगैरह आते हैं, तो मैप्स वगैरह आपकी ज्योग्राफी से आएंगे, थोड़ा हिस्ट्री से आई थिंक 1-2 चैप्टर से आते हैं. तो उन मैप्स को अच्छे से कर लो कि चलो चलो ठीक है, 3 या 5 नंबर तो यहाँ सिक्योर हो गए. मैप्स तो बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे. उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो. उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी जो भी होता है, अगर वन शॉट से आपने पहले कर रखा है तो वेल एंड गुड. मतलब आपके पास जो नोट्स है ना, उनसे पढ़ना स्टार्ट करो उन चैप्टर्स को जो आपके हो चुके हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट में आ रखे थे, जिस हिसाब से आपने वहां तैयारी कर रखी थी, उसी हिसाब से उन चैप्टर्स को 3 दिन में रिवाइज कर डालो, सारे ही सब्जेक्ट के. एंड दिस इज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो 9th में है, 10th में है, 11th में या 12th में है. आपके जो चैप्टर्स हो गए 3 दिन में जस्ट निपटा डालो उनको, ठीक है. वो चैप्टर्स आपके डन हो चुके हैं. उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ ली. थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है. जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप समझो आपका वो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ है. क्वेश्चंस ही तो इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में थ्योरी थोड़ी लिख के आ जाओगे. जो चैप्टर में पढ़ा उसे कैसे आपको एज अ आंसर लिख के आना है, वो आना चाहिए. और सबको नहीं आता, सबके बस की बात नहीं होती. इसीलिए कुछ बच्चे टॉपर्स होते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं और कुछ तो पास भी नहीं हो पाते हैं. तो आपको आंसर लिखने आने चाहिए, ठीक है. उसके बाद आप देखो पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर्स. पार्शियली कंप्लीटेड चैप्टर्स वो चैप्टर्स जो आपने थोड़े बहुत क्लास में टीचर ने जब पढ़ाया, आपने ध्यान दिया, थोड़ा बहुत आपको पता है कि उस चैप्टर के अंदर क्या है, लेकिन आपने उसके क्वेश्चंस नहीं करे,
और आपके कुछ-कुछ टॉपिक्स बीच में छूट गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल नहीं गए, आपने ट्यूशन बंक मार लिया, आपकी तबीयत खराब हो गई, किसी भी रीज़न से वो चैप्टर्स आपके छूट गए हैं, तो उन चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो नोट्स होंगे, उन नोट्स से स्टार्ट करो। कुछ टॉपिक्स अगर छूट गए हैं, तो आप वो टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो और वहाँ से उसको कंप्लीट कर लो और अपने नोट्स पढ़ो। 5 दिन का समय लो, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? 5 दिन का टाइम लो और उन 5 दिनों में अपने हिसाब से देखो, कुछ-कुछ दिन बीच में स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं तो वेल एंड गुड, आप जाओ स्कूल और अपना कोई टेस्ट स्किप मत करो। बट अगर आपके स्कूल में कुछ टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं, आजकल तो इंडिपेंडेंस डे की तैयारी व्यारी शुरू हो जाती है स्कूल्स पे, तो आप क्या करो कि अपना घर बैठो। हफ्ते में संडे तो चलो छुट्टी होती ही है, संडे के अलावा 2 दिन और घर में बैठो और उस दिन पूरा दिन पढ़ो। ऐसा नहीं कि घर में बैठ के फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो। इस बीच में फ़ोन को तो छोड़ ही दो यार, 20 दिन फ़ोन को छोड़ दो। फ़ोन अगर देख रहे हो तो सिर्फ़ यूट्यूब में लेक्चर्स देखने के लिए करो, अपने कॉन्सेप्ट्स देखने के लिए करो, अदरवाइज़ लीव इट। और अगर आपको लेक्चर नहीं देखना तो वो पार्ट जितना आपका नहीं हो रखा है, उसकी फ़ोटो क्लिक करके किसी भी स्टैंडर्ड बुक से या फिर एनसीईआरटी से चैटजीपीटी पे डालो और उसको बोलो कि हे चैटजीपीटी, इसको थोड़ा मुझे अच्छे से समझा दो और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक मेरा रेडी करवा दो। तो ये भी एक बहुत सही तरीका है अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करने का। वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा देता है, आपको प्रॉपर नोट्स दे देता है और साथ ही आपको एग्ज़ाम्पल्स वगैरह के थ्रू बहुत अच्छे से समझा देता है कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, तो आपका वो टॉपिक वैसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अदरवाइज़ पूरा लेक्चर इसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ही चैप्टर आता है, तो पूरा लेक्चर देख के आपका सिर्फ़ टाइम जाएगा। सो इट्स गुड कि आपके पास जो नोट्स हैं, आप उन नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। 5 से 6 दिन का टाइम इसमें लो। अगर आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, वो 2 दिन में भी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं देना है उस टाइम को कि आपने जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो बाकी फिर अगर वहाँ टाइम बच जाता है तो उसको पार्शियली कंप्लीटेड वाली सेक्शन में दे दो। अब उन चैप्टर्स की बात करते हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं छुए, आपको पता ही नहीं है कि इन चैप्टर्स के अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो उन चैप्टर्स के लिए आप क्या करो कि वन शॉट्स देखो। वन शॉट भी ऐसे नहीं जो 6-7 घंटे के हों, छोटे-छोटे वन शॉट, मतलब वो 3-4 घंटे के अंदर कवर हो गए हों। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, जहाँ पे अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, गो विथ 2x, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी स्पीड कम कर लो, ऐसे स्पीड बढ़ा घटा के देखना और एक बार में बैठ के उसको कंप्लीट कर लो। ऐसे स्लॉट पे बैठो कि तुम बीच में उठो ना, या तो सुबह जल्दी उठ के 4 बजे से कर लो, या जिस दिन स्कूल की छुट्टी कर रहे हो उस दिन कर लो कि सुबह 5 बजे उठ गए, 5 बजे से 8-9 बजे तक का तुमने एज एनी हाउस के नोट्स के साथ कंप्लीट कर लिया। देखो बहुत सारे टीचर्स, जैसे पीडब्ल्यू के कुछ टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पढ़ाने के साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भी देते हैं, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर आप देख लो, जब आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो अगर उसमें टीचर ने नोट्स प्रोवाइड करवाए होंगे तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक वगैरह दिए होंगे। तो नोट्स मत बनाओ, सिर्फ सुनो और उन नोट्स की प्रिंट आउट ले लो या फिर पीडीएफ फॉर्म पे दूसरे फोन पे या ऐसे कुछ कर लो। और अगर नहीं दे रखे हैं तो नोट्स बना लो यार, अपने हाथ से लिखा हुआ ज्यादा अच्छे से याद रहता है, रादर देन कोई आपको नोट्स पकड़ा दे बोले ये नोट्स है और पढ़ ले। नहीं समझ में आता, खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और ट्राई करो कि उसको रिवाइज भी करते रहो। ऐसा नहीं कि आज एक चैप्टर करके खत्म कर लिया, नो। अगले दिन जब दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो पहला चैप्टर जो पढ़ा उसमें आधा घंटा देके रिवाइज करो। तीसरे दिन जब तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो पहले 2 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ऐसे ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका रिवीजन भी मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। देखो अब जो अनटच्ड चैप्टर है, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे नहीं होंगे जो बिल्कुल भी अनटच्ड हैं, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट वगैरह हो गए के पहले से डन थे और जो थोड़े पार्शियली डन थे, उन दोनों को मिला के वो आपके सारे डन हो गए। तो उसमें से कुछ इतने मार्क्स तो आप ले आओगे कि आप अच्छे मार्क्स से थोड़ा पास हो जाओ, ठीक है? अनटच्ड चैप्टर मैं मान के चल रही हूँ, चलो 3-4 चैप्टर अनटच होंगे, कुछ कुछ छोड़ के भी जाने हैं तो छोड़ दो। जरूरी नहीं है, अगर एक चैप्टर छोड़ दोगे 1-2 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, नहीं भी करके आओगे तो वेल एंड गुड। मतलब जो करो वो अच्छे से करो। इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ कर लिया और कुछ नहीं आता। इट्स बेटर कि आप कुछ करो, अच्छे से करो, कुछ छूट गया तो लेट इट बी, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो एग्जाम के पहले दिमाग इतना चलता है तुम्हारा, सबका ही ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है कि भाई पूरे साल ऐसे एक्टिव रहे तो बंदा यूपीएससी क्रैक कर ले। तो क्योंकि एग्जाम के पहले ब्रेन इतना अच्छे से चलता है तो उसको यूटिलाइज करो, उसे फोन वोन पे रील वील पे मत लगने दो। और एक चीज करना, रात को सोने से पहले आंखें बंद करके चीजें सोचना कि आपने आज क्या क्या पढ़ा। और ये करने से डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी डर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सोचने बैठी और मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या पढ़ा था और मैं भूल गई, तो मुझे मैं मेरा पूरा दिन वेस्ट गया। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, उठो जल्दी से कॉपी खोलो, देखो और सो जाओ, वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। ऐसा डेफिनेटली करना।
तो ये इससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। और जो ये अनटच्ड चैप्टर्स है 10 से 12 दिन में इनको निपटा लो। अब 10 से 12 दिन शायद आपको टाइम ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है चलो है कर लेंगे, बट नो, कहाँ जाएगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अपने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, ये 11-12 वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, वन शॉट्स देखना शुरू करो। वो लोग अच्छे से समझा देते हैं, वन शॉट पे सुनो। और 11-12 के बच्चे तो खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, बट 9th के बच्चों से मैं वो एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो खुद से लिख सकते हैं। तो उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड 11-12 में बेसिकली ये होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको एक स्टोरी टाइप सुना लो इंग्लिश की, या फिजिकल एजुकेशन में ये पढ़ाया था, तो वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बट फिजिकल एजुकेशन में भी अगर आपका फिजिकल साइकोलॉजी कुछ भी है आपका एडिशनल सब्जेक्ट, उसको भी पढ़ना, उसकी एनसीईआरटी पढ़ना, और जो चैप्टर आपके अनटच्ड हैं उसकी भी एनसीईआरटी एक बार देख लेना टॉपिक वाइज। आप वन शॉट देख रहे हो, मैम ने आपका एक टॉपिक कंप्लीट किया, जल्दी से अपनी एनसीईआरटी भी साइड पे खोल लो और देखते रहो, अच्छा अच्छा ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट कर लो। उससे आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। नाउ इफ यू आर इन 9th और 11th, तो आप लोगों के लिए तो अभी पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके फिर आपके यही मार्क्स फाइनल में जुड़ते हैं। तो इट्स गुड कि आप अच्छे से करो, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ट्राई करो कि आपका हो जाए, आप याद करके रखो। बट इफ यू आर इन 10th और 12th, तो आपके तो बोर्ड्स होते हैं, तो इन नंबरों से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखो, कुछ मार्क्स आपके स्कूल से भी जाते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि तुम बहुत ही गंदे मार्क्स लेके आओ, क्योंकि उसी हिसाब से तुम्हारे टीचर्स तुम्हें स्कूल से वो जो 10-20 नंबर जाते हैं उसी हिसाब से नंबर देंगे। लेकिन आप जिन चैप्टर्स को, जो आपके अनटच्ड चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स को इतने अच्छे से करो कि वो आपके बोर्ड्स के लिए भी तैयार हो जाए। और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप अपने इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, तो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज देखो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की बुक्स भी आती हैं। तो देखो कि अच्छा ये चैप्टर मैंने कर लिया, इसके इस टॉपिक में से क्या पीवाईक्यू बना था, और उसको उसी मोमेंट पे कंप्लीट कर लो। आपके जो पेपर होते हैं, चाहे वो हाफ ईयरली के पेपर हो या आपके प्री बोर्ड्स के पेपर हो, उसमें से 50-60% क्वेश्चंस तो आपके पीवाईक्यू से उठा के ही दे देते हैं आपके टीचर्स, सो दैट वो आपकी प्रिपरेशन अच्छी करा सकें, एंड वो देख सके कि आप कितने पानी में हो। एंड कभी कभी तो टीचर्स पूरा ही एक प्रीवियस ईयर का पेपर आपके प्री बोर्ड में आपको थमा के दे देंगे। सो इट्स ऑलवेज अ सेफ ऑप्शन कि आप अपने पीवाईक्यूज के वो प्रैक्टिस करते रहो। आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, आपके स्टैंडर्ड बुक्स, आप जहां से भी आपके टीचर्स जो भी क्वेश्चंस कराते हैं उनको करो, बट एट द सेम टाइम पीवाईक्यूज के क्वेश्चन खुद से करने की ट्राई करो। एंड सिर्फ देखना नहीं है, उनको लिखो। आपकी आंसर फ्रेमिंग कैसी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके एग्जाम में कैसे मार्क्स आएंगे। बाकी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, या 9th-10th वाले बच्चों को भी हिंदी वगैरह इतनी इजी लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी फॉर्मेट्स वगैरह देखो, एंड एसएसटी के मैप्स वगैरह देखो। एट द सेम टाइम हिंदी की जो भी स्टोरीज वगैरह हैं, जो भी इसका ग्रामर वाला पार्ट है, उसको अच्छे से देखो, एंड सारे पैटर्न्स वगैरह अच्छे से देखो। इंग्लिश में आपको कभी टाइम मिलता है, कभी आप ट्रैवल कर रहे हो ट्यूशन के लिए, या फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इंग्लिश का कोई वन शॉट लगा के देख लो, पर टाइम को यूटिलाइज करो। इस बीच में सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दो, बिकॉज वो जस्ट डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपने कुछ पढ़ा, उसके बाद आपने 10-20 मिनट ब्रेक लेके एक रील देख ली, सारा दिमाग उधर चला जाएगा, वो क्या पढ़ा था वो कुछ याद नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि अगर फोन भी यूज कर रहे हो तो किसी अच्छी चीज के लिए यूज करो। एंड या आई थिंक इतना इनफ होगा, काम तो आपको खुद ही करना है। मैं जैसे आपको बता सकती हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको देख रहे हो तो इसी को आप अप्लाई करने की कोशिश करो, बिकॉज़ बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने से आप अपनी स्ट्रैटेजी ही बदलते रह जाओगे। एट द एंड आपका कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अभी कुछ दिन है, 20 दिन का टारगेट लो और एज़ एनी हाउ इसको करने की कोशिश करो। स्कूल में अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप लोग कर लोगे, बस आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा 20 दिन का हसल है, 20 दिन लग जाओ अच्छे से। अगर आप 7 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोना शुरू कर दो। 1 घंटा अपनी नींद से दे दो। अगर आप 2-3 घंटे फ़ोन यूज़ करते हो तो मत करो, बिल्कुल मत करो। कर भी रहे हो तो पढ़ाई के लिए करो। सो या दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय।